के बीच की, ये तो सास बहू वाली लड़ाइयाँ लड़ रहा है मुझे लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। जैसे यूपी में सियासी पारा तेज हो रहा है और चंद दिनों में वोटिंग भी होने वाली है, जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कटोर बटो का नारा लगाते हैं, वहीं अखिलेश यादव जी एक रहेंगे नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी तरीके से आज हम जनता के बीच में आए हैं कि जनता इस पर क्या कहती है। जी सर, क्या कहोगे योगी जी के इस नारे को, और वहीं विपक्ष भी इस पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। पहली बात तो योगी जी ने एक नारा दिया था, एक रहोगे सेफ रहोगे। इस बात को भी आप मानोगे? उन्होंने ने कटोगे पटोगे, और कटोगा का मतलब देखे एज अ मैं बंदा मैं ये कहता हूँ, आज पहले हम बटे तो अंग्रेजों ने हमसे गुलामी करवाई। जी बिल्कुल करवाई ना। अंग्रेजों की इतनी औकात थी जो उन्होंने हमसे गुलामी करवाई। आज हम बटे तो हमसे, हमारा मुल्क में से हमारा टुकड़ा ले गए पाकिस्तानी, ले गए ना। बटने का ही नतीजा था। बट्टे का नतीजा था। जिनको दाल चावल के भाव नहीं पके थे वो पूरा देश लेके बैठे हुए हमारा। आज हमारे कागज छुपा के बैठे हुए वो, आज हमें आंखें दिखाते हैं। हम बटे थे जब ही तो पाकिस्तान कटा था हमसे। ये बटो कटो का तो मामला ये हो गया। अब आगे और क्या कहना सुनना चाहते हैं आप? मैं ये सुनना चाहता हूँ कि अभी यूपी में सियासी पारा जो चल रहा है, इसमें उपचुनाव में किसका पलड़ा आपको ज्यादा दिख रहा है? देखिए जी, अभी तक तो योगी जी का ही डंगा बज रहा है वहाँ। योगी जी का डंगा बज रहा है। मैं तो भाई यूपी से हूँ नहीं, लेकिन किसी से भी यूपी वालों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं योगी जी बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, यानी बुलडोजर पे जो पूरे एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया, तो अखिलेश यादव जी ने चुटकी ली है कि अब बुलडोजर गैरेज में खड़ा हो जाएगा। इस पे क्या कहोगे? देखिए, एक इंसान को बुलडोजर पे टाइम मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 15 दिन तक टाइम मिलना चाहिए। 15 दिन तक टाइम मिलना चाहिए। एक कानून की भाषा में वो काम होना चाहिए। अगर वो मुजरिम है तो मुजरिम की तरह देखा जाए, अगर वो बेचारा शरीफ है उसको उसकी निगाहों से देखा जाए। बुलडोजर ऐसे कोई नहीं फिर सकता। बदनाम बुलडोजर बाबा, बदनाम जब भी उनका हो नाम। तो ये तो भाई ये सीधी सी बात है कि टाइम मिलना चाहिए इंसान को। अगर गुनाह मैंने करा है ना, तो जब तक मैं दोषी, मुझे कानून दोषी नहीं कह दे, कानून मुझे दोषी नहीं देगी, जब तक मेरे घर पे बुलडोजर फिरना नहीं चाहिए। और पहली बात तो बुलडोजर का कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए यार। मुजरिम एक हो रहा है और सजा पूरे घर को मिल रही है। एक घर को बनाने में कितना एक बाप के लिए कितना वक्त लगता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है। अब पूरी जिंदगी एक गलती के ऊपर पूरी जिंदगी के तो नहीं दे दो, आप दोषी को सजा दो। क्या बीच चौराहे पे खड़ा करके दोषी को सजा दो, लेकिन उसके माँ बाप का क्या कसूर, माँ बाप का क्या? तो योगी जी से मैं बस यही कहना चाहता हूँ, योगी जी पहले पूरी जान लें, पहले पूरी उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा लें, इसके बाद कोई एक्शन लिया जाए उस पर। इससे पहले एक्शन नहीं ले, लोगों के भड़काने से एक्शन नहीं लिया। आप एक्शन लें। आप एक सीएम हैं, एक बहुत बड़े स्टेट के सीएम हैं आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। आप गलत करोगे तो लोग हम पे उंगलियां उठाएंगे कि तुम्हारे सीएम ने ये करा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि योगी जी पहले कानून की कार्रवाई होने दे, फिर अपनी कार्रवाई करें। पहले कानून की कार्रवाई हो, फिर अपनी कार्रवाई करें। और अपनी कार्रवाई बिल्कुल आप निष्पक्ष करें, बिल्कुल ऐसे करें कि ना इसमें जाति देखें ना धर्म देखें। इसके अंदर एक ही कार्रवाई होना चाहिए। विपक्ष पहले से आरोप लगा रहा था कि एक विशेष जाति धर्म के पर ही बुलडोजर। भाई मेरी बात सुनो, विपक्ष का काम होता है कहना। भाई कहना, स्टूडेंट पे क्यों नहीं विपक्ष कुछ बोल रहा? चुप्पी क्यों थाम रखी है स्टूडेंट पे? अगर स्टूडेंटों पर अत्याचार हो रहा है तो क्यों चुप्पी कर रही है? क्यों चुप है? अभी तक एक बात की आपने विपक्ष ने स्टूडेंटों के लिए कहा आपने कहा एक बात पे सवाल करा? आपने जुमलेबाजियों पे बात करी, लेकिन विपक्ष की बातों पे नहीं करी। वो विपक्ष सांसद में कौन बैठा हुआ है? आप बैठे हुए, मैं बैठा हूँ सांसद में। विपक्ष बैठा है, सत्ता बैठी है, दोनों बैठी हुए ना। दोनों एक दूसरे से बात करे ना कि वहाँ गलत हो रहा है। वहाँ चुप्पी क्यों, वहाँ क्यों चुप की साथ लेते हैं? लेकिन मतलब आप कट्टो बट्टो को लिया होगे, आप एकता को लिया होगे, एक सेफ रहोगे, ये बातें आप सब कह रहे हो। लेकिन जहाँ स्टूडेंटों पर जुल्म हो रहा है वो तुम नहीं बोलोगे, उनका हक के लिए नहीं लड़ोगे।
बस अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि योगी ने ये कह दिया, मोदी ने ये कह दिया, कटरी ने ये कह दिया, सांप ने ये कह दिया, सुसर ने ये कह दिया। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वाली कहानी चल रही है मुझे कि कभी सास भी कभी बहू थी, कि बहू के ऊपर हाथ चल लगे या सास के ऊपर। सास ने कभी हाथ जला दिया, बहू ने कभी पैर जला दिया। लड़ना तो सास बहू के बीच की, ये तो सास बहू वाली लड़ाइयाँ लड़ रहा है मुझे लग रहा है। मुझे तो ये लड़ाइयाँ सास बहू वाली लग रही है, ये सास बहू वाली लड़ाइयाँ चल रही हैं।